आज मैं लेकर आई हूँ आलू की कचौड़ी। आमतौर पर हम फ्रेश आलू की कचौड़ी बनाते हैं तो जल्दी ख़राब हो जाती है। अब इस समय समर वेकेशन के लिए सफ़र में छोटी छोटी भूख के लिए आलू के फ्लेवर की कचौड़ी बिल्कुल सरल तरीके से और एकदम फूली फूली बिल्कुल खस्ता, जिसे खाते ही पेट तो भरे पर मन ना भरे, ऐसी कचौड़ी हम लेकर आए हैं आपके लिए, जिसे बनाने का तरीका भी आसान और झटपट से तैयार। चलिए शुरू करते हैं मैदा से। यहाँ पे मैंने 2 बाउल से मैदा ली है। मेजरमेंट से देखें तो ये 200 ग्राम मैदा है। चाहें तो आप इसमें बारीक वाली सूजी भी मिला सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक थोड़ा सा हल्का होता है, इसलिए 1/3 के करीब मैंने सेंधा नमक लिया है। अब लेंगे अजवाइन। अजवाइन हाथ में थोड़ी सी क्रश करके डालेंगे। अजवाइन में थोड़ी सी हल्दी मिक्स हो गई है, हम ऐसे ही इसे डाल देंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा इसका। अब देखिए, इन कचौड़ियों को और खस्ता बनाने के लिए मैंने देसी घी लिया है। देसी घी मैंने दोस्तों मेजरमेंट के हिसाब से लिया है। 200 ग्राम मैदा ली है तो 50 ग्राम मैंने देसी घी गुनगुना करके लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि मोयन, अजवाइन, नमक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये हमने मुट्ठी में हल्के हाथों से बाइंड करके देखा है तो परफेक्टली बाइंड हो रहा है ये। इसका मतलब इसमें मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूंद लेंगे इसको। इन आलू की कचौड़ी का हमें डो ज़्यादा सख्त नहीं बनाना है, हमें बिल्कुल रोटी की तरह डो बनाना है, जिससे कि हम उसमें स्टफिंग भरेंगे तो वो स्टफिंग निकलेगी नहीं। डो को रेस्ट के लिए रख देते हैं, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आलू के पापड़ लिए हैं। इनको मैंने तेल में फ्राई कर लिया था और अब हम इनको तोड़ करके मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा सा दरदरा इसको कर लेते हैं। ये आलू की कचौड़ी इतनी बढ़िया बनती हैं कि कुछ टाइम के लिए इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर लंबे सफ़र में आप जा रहे हैं तो इन्हें लेके जा सकते हैं। इस समय समर वेकेशन चल रही है तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगने लगती है। ये नाश्ता हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, बच्चे क्या बड़े क्या। अब हमने इसे जार में डाल के ग्राइंड कर लिया है। हमें इसी तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए। चलते हैं अगले स्टेप्स पे। यहाँ पर दोस्तों हमने बर्तन लिया है। बर्तन में हमने 2 चम्मच देसी घी डाला है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, जिससे कि इसमें अच्छी तरीके से ये भुन जाए। इन कटी हुई मिर्चों का आलू की कचौड़ी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। कटी हुई मिर्च के बिना तो आलू की कचौड़ी अधूरी अधूरी सी लगती है। अब ये हरी मिर्च इस तरीके से भूनेंगे हम, जिससे कि इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें लॉन्ग टाइम के लिए भी ये कचौड़ियाँ बनानी हैं। अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन। थोड़ा सा मोटा बेसन है ये, इससे इन कचौड़ी की स्टफिंग में बहुत बढ़िया सी बाइंडिंग आ जाएगी। अलग से हमें इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आलू के पापड़ थे ना, उनमें ऑलरेडी जीरा, नमक, हरा धनिया मिक्स हैं, इसलिए हम इसमें लिमिटेड मसाले मिलाएंगे। अब देखिए, बेसन भुन चुका है बढ़िया तरीके से, इसमें से ऑयल डिस्चार्ज होने लगा है, इसका मतलब बेसन बढ़िया तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आधी चम्मच हींग। अब डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, जो कि भाई आलू मसाले का मेन इंग्रेडिएंट है। अब डालेंगे आधी चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच सौंफ का पाउडर। अब इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक ऑलरेडी आलू के पापड़ में टेस्ट के अकॉर्डिंग है, इसलिए नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब डालेंगे पापड़, जो पापड़ ग्राइंड करके हमने रखे थे, अब वो डालेंगे और उसको भी इसमें डाल करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इनको अब हमें भूनना नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी भुने हुए हैं। इसमें सिर्फ इन्हें मिक्स करना है इस तरीके से। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब देखते हैं ठंडा होने के बाद। देखिए, ठंडा हो चुका है, बहुत बढ़िया इसमें कलर आया है, बहुत बढ़िया भुना है। अब ये छोटी छोटी इसकी बॉल बना लेंगे, जो कचौड़ियों में भरने में आसानी रहेगी। अब दोस्तों, ये आलू की कचौड़ी हैं या समोसे हैं, इन्हें बनाने के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। अब थोड़ी सी बॉल बना लेते हैं हम, उसके बाद हम कचौड़ियाँ तैयार करेंगे। इधर देखते हैं डो एकदम परफेक्ट सेट हुआ है। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ है।
देखिए हल्दी की वजह से थोड़ा सा डो का कलर भी चेंज हो गया है। दोस्तों इस कचौड़ियों में बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ आपको। अब हमें जिस साइज़ की कचौड़ियाँ बनानी हैं उसी साइज़ की हम लोई बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके की हमें बहुत बड़ी कचौड़ियाँ नहीं बनानी है, थोड़ी सी छोटे साइज़ की बनानी है। देखिए लोई हमने तैयार कर ली है। इस तरीके से दोनों हाथ से प्रेस करके बीच में थोड़ा सा मोटा रखेंगे और किनारों को पतला रखेंगे। इस तरीके से प्लेट की तरह बनाएंगे हम बिल्कुल। अब हमने जो स्टफिंग की बॉल बनाई थी वो भरेंगे इसमें। इस तरीके से साइड को उठाते हुए गोल गोल घुमाते हुए फटाफट से इसको सील कर देंगे। इस तरीके से इसे गोल गोल घुमाते हुए इसकी पूंछ बनाते हुए एक्स्ट्रा आटे को हटा देंगे और इस तरीके से इसको दबा देंगे। देखिए कितनी बढ़िया कचौड़ी बनी है। ये बिल्कुल ना ही फटने वाली है और ना ही खुलने वाली है। इसी तरीके से हमने कचौड़ियाँ भरकर रेडी कर ली हैं। अब हम तलने की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल लिया है। ऑयल को बढ़िया से गर्म करके हमने नॉर्मल कर लिया है, क्योंकि ये कचौड़ियाँ ना ही फुल फ्लेम पे ना ही मीडियम फ्लेम पे, ये कचौड़ियाँ लो फ्लेम पे तली जाएंगी। अब देखिए हमने तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डाला है इसमें छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं ना, इसी तरीके से हमें तेल चाहिए। इसी तरीके की तेल में हम ये कचौड़ियाँ तलेंगे। इस कचौड़ी की जिस साइड से हमने सील करी है उस साइड को नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से। इससे जो सील करने में कचौड़ियों में कमी रह जाती है तो इससे खुलती नहीं है कचौड़ियाँ। अब देखिए इसी तरीके से हमने सारी कचौड़ियाँ डाल दी हैं और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। ये कचौड़ियों की लेयर थोड़ी सी मोटी होती है, इसलिए ये मीडियम फ्लेम पे भी अंदर से कच्ची रह जाती है और ऊपर से सिक जाती है। अब इस तरीके से देखिए कचौड़ियाँ ऊपर को आने लगी हैं। इसी स्टेज पे कचौड़ियों को एक एक करके हम पलटेंगे। देखिए कोई भी कचौड़ी ना ही खुली है और एक एक करके सारी ऊपर आ गई हैं। इतना ही हमें तेल का तापमान चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म अगर हम तेल करेंगे तो ये कचौड़ियाँ सारी ऊपर से तो सिक जाएंगी और अंदर की तरफ से सारी कच्ची रह जाएंगी। और बढ़िया खस्ता हमें रखने के लिए इसी तरीके का तेल चाहिए। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं। इसी तरीके से ये कचौड़ियाँ हैं, समोसे हैं, इसी तरीके के तेल के टेम्परेचर में ये कचौड़ियाँ तली जाती हैं। अब देखिए कचौड़ियाँ सिक करके बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। इस तरीके से ये कचौड़ियाँ अंदर तक सिक जाती हैं और ठंडी होने के बाद भी एकदम खस्ता रहती हैं। ये देखिए क्या बढ़िया कचौड़ियाँ सिक करके आई हैं। चाय से खाएं, चटनी से खाएं, सफ़र में लेके जाएं और इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। आमतौर पर आलू की कचौड़ियाँ जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जिस तरीके से हम दाल की कचौड़ियाँ स्टोर करके रख लेते हैं ना, इसी तरीके से इस कचौड़ी को भी हम स्टोर करके कई दिनों तक रख सकते हैं। बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी कचौड़ी, भाई वाह, बिल्कुल इजी तरीके से।